Good morning, all of you. Today is the first day in this institute. Most welcome, and I hope and wish that everyone must be achieve your goal. Dear student, आज आपका ये फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे पे सबसे पहले किसी भी कोर्स की शुरुआत करने से पहले हमारे इरादे मजबूत होने चाहिए और दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हम जिस चीज़ को शुरू करने जा रहे हैं उसको पूरी लगन और सच्चे मन से करें। देखिए, जब तक किसी भी चीज़ के प्रति हमारा समर्पण नहीं होगा, जब तक हम पूरी तरह से डेडिकेशन नहीं करेंगे, तब तक हमें उस चीज़ में सफलता नहीं मिल सकती। आज हम लोग मिलजुल करके ये प्रॉमिस करें, ये वचन करें कि जिस कोर्स को हम शुरू करने जा रहे हैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से हम उसे पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हम जिस फील्ड में भी जाएंगे, मेन फील्ड हमारा सेफ्टी का है, हम वहाँ पे जा कर के खुद सुरक्षित होंगे और वहाँ पे लोगों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। इसी को देखते हुए आज आपके फर्स्ट डे सबसे पहले हमने एक टॉपिक चुना है। आपकी जो फर्स्ट बुक है उस फर्स्ट बुक का सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहला चैप्टर है इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट। आज आप लोगों को मैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। Everyone must be careful about it and be attentive to listen carefully. सबसे पहले आपको जानना है इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, औद्योगिक सुरक्षा प्रबंधन, ये होता क्या? इंडस्ट्रियल के बारे में आप जानते ही हो, जो भी हमारी इंडस्ट्री है, चाहे वह कंस्ट्रक्शन की हो, चाहे वह प्रोडक्शन की हो, चाहे वह रिफाइनरी की हो, हर जगह सेफ्टी की रिक्वायरमेंट है। और जो आप कोर्स करने जा रहे हैं, ये कोर्स मुख्य रूप से इसी उद्देश्य और इसी ऑब्जेक्ट के लिए बनाया। जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट यानी औद्योगिक सुरक्षा प्रबंधन, आज हम सबसे पहले आपको बताएंगे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन के सामान्य सिद्धांत का। व्हाट इज द प्रबंधन होता क्या? तो डियर स्टूडेंट, प्रबंधन का मुख्य रूप से मतलब ये होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संगठन में मिलजुल करके, एक साथ मिलकर के उसकी निश्चित उद्देश्यों को सुरक्षित और सफलतापूर्वक प्राप्त करना है औद्योगिक सुरक्षा प्रबंधन का। यानी जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारे ऑब्जेक्ट है, जो हमारे प्री डिफाइंड लक्ष्य है, हम उस लक्ष्य तक मिलजुल करके सुरक्षात्मक तरीके से कैसे सफलता प्राप्त करें, जिसमें कोई क्षति न हो, जिसमें कोई हानि न हो, जिसमें कोई नुकसान न हो। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है, इसके कुछ रूल्स हैं, जैसे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यानी प्रबंधन के सामान्य सिद्धांत। व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट? देयर आर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ इट। मुख्य रूप से इसके 14 प्रिंसिपल्स। सबसे पहला इसमें होता है, सबसे पहला इसमें है डिवीजन ऑफ वर्क यानी कार्य का विकास। डियर स्टूडेंट, यू नो, आप जानते हो कि एवरीवन हैज एन स्पेशल क्वालिटी गिवन बाय नेचर। हर इंसान के अंदर एक ऐसी क्वालिटी होती है, एक ऐसा गुण होता है जो प्रकृति द्वारा, भगवान के द्वारा दी गई, उसके अंदर छिपी हुई है। तो सबसे पहला हमें एक अच्छा मैनेजमेंट चलाने के लिए आवश्यक ये होता है कि जो हमारे काम हो, जो हमारे वर्क हो, उनका ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ऐसा बंटवारा होना चाहिए कि जो जिसके लेवल का हो और जिसमें इंटरेस्ट हो। अब हमें इंटरेस्ट गैस के बारे में है, हमें गैस को रोकने की जानकारी के बारे में है और हमें दूसरे सेक्टर में भेज दिया गया और हमें उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, उसमें हमें प्रेशराइज कर दिया गया। तो सबसे पहले क्या होता है
कि जो हमारे वर्क होते हैं या एक ही बंदे से सारा वर्क हम ले लें तो क्या हो जाएगा, वो आदमी एक्सपर्ट नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक सब्जेक्ट का एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए आई बी टीचर, मैं एक टीचर हूँ और मैथ भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, इंग्लिश भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ, साइंस भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ, सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ा देता हूँ और एवरीडे मैं ऐसा ही करता हूँ। लेकिन वहीं पे एक दूसरी छूट है, वहाँ पे मैथमेटिक्स वाले सर अलग हैं, वहाँ पे केवल मैथमेटिक्स ही एवरीडे आपको पढ़ाते हैं। एवरीडे मैथमेटिक्स 1 ईयर 2 ईयर 1 ईयर पूरा साल वो मैथमेटिक्स ही पढ़ाते हैं। और एक बंदा आता है वो कंटिन्यू आपको साइंस ही पढ़ाता है, उसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं टच करता है। तो ये बताइए, जो ये अलग अलग सब्जेक्ट के लोग आकर के आपको शिक्षा दे रहे हैं, उसमें वह उस सब्जेक्ट को ज़्यादा अच्छा पढ़ा पाएंगे या एक बंदा जो आकर के सारी चीज़ें पढ़ा दे रहा है वो आपको अच्छा बता पाएगा? नहीं बता पाएगा, जो 1 बाई 1 है। इस तरह से मान लीजिए अगर वर्क को हम डिवाइड कर दें, मान लीजिए हमने आपको लगा दिया कि आपका काम सिर्फ ये है कि जितनी भी हमारी गैस की पाइप की लाइन है इसकी जांच करना, कंट्रोल करना, इन्वेस्टिगेट करना, इसके बारे में जानकारी लें। तो आप एवरीडे उसी काम को करने जा रहे हैं, एवरीडे उसी को आप देखने जा रहे हैं। तो ये बताइए इसमें आप एक्सपर्ट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? लेकिन मैं आपको बदल दूं, हम कह दूं नहीं आज आपको यहाँ पे ये काम करना, आपने 2 दिन वहाँ पे काम किया, दूसरे दिन हटा के हम आपसे कह दूं कि नहीं भाई ये इसमें आप फिट नहीं, अब चलिए वहाँ पे देखिए जो क्रेन वाला वर्क है उसको आपको देखना है। फिर कह दिया नहीं इस एरिया को छोड़ करके अब जाइए आप उस एरिया को देखिए। तो सबसे पहले तो जब जिस एरिया में जाएंगे तो वह एरिया आपके लिए नया होगा, तो उसको समझने में प्रॉब्लम्स होगी, फिर वहाँ का सिस्टम डिफरेंट होगा, उसको समझने में प्रॉब्लम्स होगी। तो इसीलिए जो हमारे जनरल रूल्स के सबसे पहले रूल्स हैं डिवीजन ऑफ वर्क, यानी काम का विभाजन, यानी एक अच्छा मैनेजमेंट चलाने के लिए जो हमारे काम है वो अलग अलग लोगों के डिस्ट्रीब्यूट हो जाने चाहिए, बांट दिए जाने चाहिए। जब एक ही बंदा एक ही वर्क को बार बार करेगा तो वह एक्सपर्ट हो जाएगा। आपने सुना होगा एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, सुने होंगे ना, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव ही सबसे बड़ा गुरु होता है। तो जिस चीज का अनुभव आपको जितना होगा, जितना उसमें दिन होंगे, जितना समय देंगे, आप उसके उतना मास्टर हो जाएंगे। इसीलिए मैनेजमेंट का सबसे पहला पॉइंट, आप जब भी जाइए अगर आपको रिस्पांसिबिलिटी मिलती है तो सबसे पहले आप काम को पहले डिस्ट्रीब्यूट करिए। एक बंदा अकेले सारा काम नहीं कर सकता, अगर एक ही बंदे को सारा काम दे दिया जाएगा तो उसे बर्डन समझेगा, वह उसे बोझ समझेगा और उसमें एक्सपर्ट भी नहीं होगा और काम में एक्यूरेसी भी नहीं आ पाएगी। उसके बाद हमारा आता है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, अधिकार और जिम्मेदारी। जो हमारे प्रबंधक है, जो हमारे प्रबंधक है, जो हमारी अथॉरिटी है, उन्हें अधिकार दिया गया है कि वह आपको ऑर्डर दे सकते हैं, वह आदेश दे सकते हैं, वह आपके काम का बंटवारा कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ उनकी भी कुछ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी भी जिम्मेदारी होती है, वो जिम्मेदारी से हट नहीं सकते हैं। पता ये चला उन्होंने आपको काम दे दिया और काम देने के बाद वो केयरलेस हो गए, ये मैनेजमेंट का काम नहीं हुआ। जैसे आपने सेना में देखा होगा कि एक कमांडर होता है, एक ऑफिसर होता है, तो ऑफिसर की अगर हमारे डिफिकल्ट एरिया है तो ऐसा नहीं कि वो अपने जीडी वालों को भेज दिया और वो अपने सो गया, नहीं, वहाँ कमांडर भी साथ में ही जाता है, वह भी उनके साथ चलता है। इससे क्या होता है, इससे हौसला बढ़ता है, इससे मनोबल बढ़ता है और कॉन्फिडेंस आता है। तो ये हमारा जो दूसरा पॉइंट होता है कि खुद हम आदेश दें, ये हमारा अधिकार है, लेकिन हमारी भी अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें उसको भी अच्छी तरीके से निभाना चाहिए। तीसरा पॉइंट होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन एजुकेशन। कहा यह जाता है कि अनुशासन वह चीज है जो इंसान को जमीन से आसमान पर पहुंचा सकती है और आसमान से जमीन पे गिरा सकती है। ये भी कहा गया है कि जिस फैमिली में, जिस समाज में, जिस स्कूल में डिसिप्लिन नहीं होती है वह सक्सेस नहीं हो सकती। आज हम सेना को याद क्यों करते हैं? आज हम क्यों कहते हैं कि हमारे देश की सेना सबसे ताकतवर है? क्यों? क्योंकि हमारी सेना की डिसिप्लिन नंबर 1। हमारी सेना के अंदर वो ताकत है कि वह एक मुट्ठी चना खा करके 1 महीना फाइट कर सकती है। क्यों? क्योंकि एक सबसे पहली क्या है, अपने देश के प्रति श्रद्धा है, अपने देश के प्रति भक्ति है, और दूसरी चीज ये ऑफ कमांड,
यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि एक बार में एक ही आदेश दिए जाएं, वन टाइम में मोर देन वन आदेश न हो, उससे कंफ्यूजन का जन्म होगा और हमारा वर्क क्या होगा, प्रभावित होगा। अगला हमारा पॉइंट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, दिशा की एकता। वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर दिशाएं अलग अलग हो, आपकी थिंकिंग कुछ और हो, आपकी थिंकिंग कुछ और हो, आपकी थिंकिंग कुछ और हो, तो क्या मतलब सबका अलग, हाँ, अगर सबकी थिंकिंग अलग अलग हो, एक मत न हो, तो क्या किसी काम में आसानी हो सकती है? नहीं। सपोज करिए एक परिवार है, एक फैमिली है, उस फैमिली में एक फैमिली है आपके पास, और वहां पर आपको मोर देन वन लैंड है, एक से अधिक जमीन है, और वहां पे कंस्ट्रक्शन करना, आपको घर बनाना। बड़े भाई ने कहा रोड के उस तरफ घर बनेगा, छोटे भाई ने कहा नहीं नहीं वो जगह अच्छी नहीं है, इस तरफ घर बनेगा। फिर तो फादर ने कहा अरे वहां पे तो टेबल का साधन नहीं है, स्टेशन वाले के बगल में बनेगा। अब किसी का मत एक है ही नहीं, तो क्या ये काम होगा? नहीं होगा, काम नहीं होगा। अगर होगा भी तो बहुत लेट से होगा और टाइम की बर्बादी होगी। तो ये हमारा पॉइंट यही कहता है कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, दिशा की एकता होनी चाहिए, यानी किस दिशा में काम हो, जिस दिशा में काम हो सबका ध्यान उसी पर होनी चाहिए। जब एक साथ मिल करके एक लक्ष्य के लिए सब लोग काम करेंगे तब उसमें सफलता मिलेगी। अगर एक मिशन पर एक साथ मिल करके काम हम नहीं करेंगे तो हम बिखरे हुए होंगे, इधर उधर बटे हुए होंगे, तो हमें काम में सफलता नहीं मिलेगी। आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि एक फैमिली थी, एक परिवार था, तो उसमें एक फादर देखा कि उसके 4 बेटे हैं, सभी आपस में लड़ रहे हैं। उसने पहले बेटे को बुलाया और उसने एक स्टिक दिया और कहा बेटा इसको तोड़ो, उसने मारा, फट से टूट गई। दूसरे को बुलाया, कहा इसे तोड़ो, वो भी लिया, फट से तोड़ दिया। तीसरे को बुलाया, सभी लोगों ने तोड़ दिया। अब सभी स्टिक को इकट्ठा करके वो फोल्ड करके बांध दिया और पहले वाले को दिया, कहा तोड़ो, पूरी ताकत लगाया, लेकिन वो कहा बेटा ये नहीं होता है, अलग अलग रहोगे तो कोई भी तोड़ देगा, तुम्हारी पावर, तुम्हारी शक्तियां कम हो जाएंगी, लेकिन जब एक साथ मिलकर के रहोगे तो कोई तोड़ नहीं पाएगा। इस एग्जाम्पल देने का मतलब हमारा सिर्फ ये होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी एक अच्छा मैनेजमेंट, एक अच्छे मैनेजमेंट का सबसे मेन प्रिंसिपल ये है, सबसे मेन सिद्धांत ये है कि सब लोगों को मिल करके एक यूनिट के साथ, एक दल के साथ, एक ग्रुप के साथ एक ही मिशन पे काम करना होगा। अगर ऐसा हम करेंगे तभी हमें सफलता मिलेगी, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, व्यक्तिगत हितों का अधीनस्थ होना। व्यक्तिगत हितों का मतलब क्या होता है? लिखा इंडिविजुअल इंटरेस्ट, यानी व्यक्तिगत रुचि, व्यक्तिगत लगाव। जो भी काम का बंटवारा हो, जिन लोगों को भी दिया जाए वो ऐसा हो कि लोगों का उसमें इंटरेस्ट हो। अगर इंटरेस्ट के हिसाब से हम उन्हें काम नहीं देंगे तो काम सही नहीं होगा। अब मान लीजिए आपका बचपन से शौक था कि मैं जो है डॉक्टर बनूं, और आपने अच्छे से पढ़ाई भी की, वह मिशन आपके दिमाग में घुसता रहा। आपके फादर ने कहा कि नहीं नहीं तुम्हें इंजीनियर बनना है, छोड़ो ये पढ़ाई, तो अब दिमाग वहाँ पे आपका डाइवर्ट हो जाएगा। कर तो लेंगे, बड़े हैं बात तो मान लेंगे, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे, आधे मन से रहेंगे। इसीलिए कहा गया है कि जो भी हमारे एम्प्लॉय होते हैं उनके व्यक्तिगत हितों का ध्यान रखा जाए, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उनकी समस्याएं क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनकी दिक्कतें क्या है, उनको दूर किया जाए तो उनका हौसला बढ़ेगा और तब जाकर के उनका उस काम में मन लगेगा और स्थायित्व। अगला पॉइंट है रेम्यूनरेशन। आपने बहुत जगहों में देखा होगा, जैसे यहाँ पे लीडर में देखा होगा कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर काम करवा लेते हैं और पेमेंट जो है टुकड़ों में देते हैं या झिला देते हैं। पता चला एक हफ्ते का दिए, फिर 1 महीने का दिए, अगले महीने का पेंडिंग या 10 दिन की सैलरी रोक लीजिए। अब ये पता चला कि हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले को ये नहीं पता कि जो पैसा मेरा आ रहा है मैं उसे कहाँ यूटिलाइज कर रहा हूँ। घर में मेरी मम्मी बीमार, घर में मेरे पापा बीमार, बहन की मुझे फीस देना है, घर में मेरा इंटरेस्ट का खर्च है, जो पैसा मिलता है डे टू डे, टाइम टू टाइम, हर चीज़ें घर पे बधी हुई है। अब ये टाइम से मुझे नहीं मिल रहा तो क्या होगा? जब मैं काम करने जाऊंगा तो मेरा माइंड काम पे नहीं बल्कि वहां पे लगा होगा, और जब आपका ध्यान एकाग्र नहीं होगा, कंसंट्रेट नहीं होगा, तो वह काम अच्छा नहीं होगा। इसीलिए मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि रिम्यूनरेशन, जो पारिश्रमिक होता है, जो उसका पेमेंट है, जो भुगतान है, वह टाइम से होना चाहिए और उचित होना चाहिए, उसकी मेहनत के हिसाब से होना चाहिए।
उसके लेवल के हिसाब से होना चाहिए, उसके पद के हिसाब से होना चाहिए, उसमें कटौती नहीं होनी चाहिए। जितनी ईमानदारी से वो काम करे उतना उसे मिलना चाहिए, टाइम से मिलना चाहिए, उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाए और वह पूरे मन से, पूरे डिवोशन से अपने काम पर लगे। अगला पॉइंट होता है डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण की डिग्री। केंद्रीकरण का मतलब, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज का केंद्र बिंदु होना। जब तक किसी भी चीज का केंद्र बिंदु नहीं होगा तब तक इंसान उसके आसपास भटकता रहेगा। सेंटर पॉइंट होना चाहिए, यानी जो डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो हमारा मैनेजमेंट है, जो हमारी टीम है, उन लोगों के बीच में जो काम है, उस काम का जो पॉइंट है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई भी दुविधा नहीं होनी चाहिए और वह लोगों के बीच में इस तरह से व्यक्त किया गया हो, डिफाइन किया गया हो, जिससे उनको समझने में कोई प्रॉब्लम न हो। अगला हमारा पॉइंट होता है श्रेणी चयन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, श्रेणी श्रृंखला। मैनेजमेंट जो होता है वह एक जंजीर के समान होता है, एक चैन के समान होता है। हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, आपने देखा होगा कुछ लोगों ने बुफैलो यानी भैंस पशु इस चीज़ों को पालते भी हैं, गांव में आसपास आपने देखा भी होगा। तो उसको क्या करते हैं, चैन में सीकड़ में बांध देते हैं और जो चैन होती है उसकी जंजीर इस तरह से होती है, ऐसे होती है ना, पूरा एक कड़ी में